पानी नहीं हो जाए, उल्टे प्रशासन मारता धमकी दे हुआ है हम लोग को। भाई संदीप तो दी है, मारते भी भुगत रहे हैं। कब दे भी स्टार्टिंग में इस टाइम पे गाँव में एक जो हमारा दादा जयवीर का मर्डर हुआ था ना, 6 तारीख को, जो ये 5 तारीख को रामनिवास का लड़की के ऊपर हमला हुआ था, तो 6 तारीख को थाना में दरखास्त देने गए थे। और जो मौका पे है जयवीर का मर्डर में जो सुबह हथियार बना रखे ना प्रशासन ने, वो सुबह इनके परिजन थाना में देने गए थे। आइयो मीना देवी थी, मीना देवी ने ना तो सुबह बरामद कराया ना उचित कार्रवाई करी। अगर उस टाइम पे कार्रवाई हो जाती तो हमारी दादी कृष्णा की मौत नहीं होती भाई। और मैं उस मौका पे उनके साथ में जानिया था। अच्छा। हाँ, वो सुबह वापिस इनको रामनिवास को दे दिया गया। बाद में से स्टाफ ने इसको सुबह घर से बरामद कराया। इस बात में बहुत बड़ी चूक है इस प्रशासन की। अच्छा। हाँ, अगर उस टाइम पे कार्रवाई कर देंगे तो दोबारा यह घटना नहीं होनी थी हमारी दादी कृष्णा देवी की। मतलब लापरवाही मानो, बिल्कुल लापरवाही। सब देख लो आप, जिस हथियार के साथ मर्डर हो रहा है, जो दोषी ने तो कार्रवाई करने लग रहे, साथ में दूसरे एफआईआर देने जाओ, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, वो हथियार बरामद नहीं करती पुलिस। इससे और बड़ी के नाकामी होगी प्रशासन की, बताओ आप। तो भाई मैं तो अंदेशा ये लगा वहाँ, जब तक हमारे क्राइम ब्रांच की जांच नहीं करवाई जाती उसका हम संतुष्ट नहीं है भाई। किसी से भरोसा करा, प्रशासन मिला हो सका है तो ठोस कार्रवाई होना चाहिए है ना। हम लोग को डरना है शौक, हमारा गाँव में शांति ही चाहवा और अमन चाहवा की प्रशासन की अहम भूमिका होनी चाहिए इस बात में। और जब तक डरना चला, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाए, उल्टे प्रशासन मारता धमकी दे हुआ है हम लोग को। चाव में बैठे हाड़ है, अगर उचित कार्रवाई कर देंगे नहीं हम बैठे नहीं तो कौन थी भाई। भाई संदीप तो दी है, मारते भी दी है हमने को। आम बालक तो हाँ नहीं भाई, 17-18 मुकदमे समाज के भुगत रहे हैं। कब दे भी स्टार्टिंग में इस टाइम पे गाँव में इकट्ठे हुए, दोबारा लड़ाई शुरुआत करी। उस टाइम पे मैसेज आया था, बोले भाई पुराने काटे के मुकदमे ला देंगे। मैं को 302 के अपराधी थोड़ी हाँ, ना को कातिल है ना मैं को लूटपाट वाले अपराधी हाँ। तो हम एक सामाजिक रूप तक हमने समाज का काम कराया है। और फिर भी अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो भी मामला धमकी दे हुए हैं। उचित कार्रवाई तो कर दे, कौन जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए, मारा बार क्या धमकी दे हुए हैं बताओ। इस बात ना तो हम दबा नाड़े हैं, चाहे प्रशासन आसी प्रशासन भाई चाहे सरेआम गोली मार दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ना तर तो उठाना किसी दबाव में हमें डर दे भाई किसी से भी। और भाई यह बात है 5 साल में सरकार बदल जाएंगी भाई, किसी का राजतंत्र, लेकिन यह साथों को भाग्य में लिखा के। तो ठीक है भाई, जनता है, जनता याड़े रानी है, आप हमारे बीच के हो तो कम से कम इस बात ने समझ के सामाजिक रूपता है भाई, इस चीज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दो जल्द से जल्द, या कार्रवाई में प्रशासन से चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलना जी किसी ने कुछ? तो भाई मैम वही मुख्य मांग है जो पीछे बैनर पे लिख भी रखी है कि जो आरोपी की पूरी पड़ताल करी जाए, यानी जिन्हें शह दी है और इस साजिश में कौन कौन शामिल है। और ये सच्चाई है भाई, देखो 2 बालक हैं या कोई भी हो, कोई भी किसी का अचानक अगर कोई पुरानी रंजिश हो तो उसमें उसका एक आदमी को इंतकाम दे दिया करे किसी भी काम ने। लेकिन अगर कोई पुरानी रंजिश ना हो, कोई लिया देनी हो, कोई जमीन जायदाद का मतलब रोड़ा ना हो, तो इस तरीके से किसी की 2 हत्याएं करनी इतनी बेरहमीत है, इतनी छोटी बात नहीं होती। लेकिन जब गाम राम खुल के आरोप लगाने लग रहे हर खुल को करना, तो प्रशासन का फर्ज बना भाई गाम राम का पेटा भरना। क्योंकि जब भी प्रशासन एक बात का एक नारा लगाओ कि सेवा सुरक्षा सहयोग, तो एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा हुआ भाई, किसकी तो ये सेवा कर रहे हैं, किसकी प्रशासन सुरक्षा कर रहा है और किसका सहयोग कर रहा है। यू गाम सहयोग तो मांगने लग रहे हैं। इस गांव में कोई 2 परिवार या 2 आदमी सहयोग नहीं मांगने लग रहे, ये पूरा गांव बैठे 100 के करीब। तो उस साइड हमारी चाची ताई बैठी है, मतलब न्यू भी हो जाएगा। चलो 5-4 आदमी भाई किसी ने कह दिया हो, किसी ने बुका दियो, किसी का बुकाया भी 5-10 आदमी बैठ सका है। पूरा गांव और गाम राम बहुत बड़ी चीज हो है, जिसमें 100 लुगाई जड़े बैठी हो तो वो किसी की शायद बुकाई नहीं बैठा कर दी। और 2 हत्या हो रही है, सबका शामी हो रही है, सारी चीज है। तो प्रशासन का हक बना है वो सहयोग कर किसका रहे, इस गाँव का सहयोग करना चाहिए। पहली बात तो थाना उरे तो 3.5 किलोमीटर दूर, उस थाने के अंतर्गत आने वाला पहला गाँव है। और इतना गिनौना मतलब करते यू कराया है कि उसमें भी प्रशासन सहयोग नहीं करे, यानी गांव राम का पेटा तो भरो। चाहे प्रशासन ने 100 का 100 कार्रवाई पूरी कर रखी है, गांव के बीच में एक बार भी मतलब एसपी साहब नहीं आए। हालांकि वो सेवक ही तो है,
सेवक के सेवा करया करे हैं। और भाई कोई नौकरी करे है तो वो सेवक हुआ, उस पोस्ट पर एसपी साहब भी सेवक है, मुख्यमंत्री भी सेवक है, प्रधानमंत्री भी सेवक है, राष्ट्रपति भी सेवक है। अगर वो सेवक और इस गांव की सेवा कर रहा है तो क्या एक बार मतलब 35 दिन इस काम न हो गए, 35 दिन में एक बार भी एसपी साहब नहीं आ सकते? यो तो काम है उनका, तो है इस तरह तो कोई काम को नहीं भाई। अपना मतलब उसके अंडर में जितने भी गांव आवा है के चल रहा है, के रोकथाम करनी, एक बार तो इस गांव राम के बीच में आना चाहिए। पूरा गांव चाहो जी एसपी साहब एक बार आने चाहिए गांव में। बिल्कुल भाई, चाहो सारा गांव चाहो भाई। मतलब देख लो भाई, इसमें युवा भी बैठे 80-90 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं। एक बार दिखा दो भाई, ये दिखा दे, मतलब इस चीज की सहमति दे रहे, पूरा गांव ये कहा है कि एसपी साहब एक बार और नहीं तो जो युद्ध रहना है भाई। देखो युद्ध दस्तूर है इन गांव का, चाहे कोई भी हो, कदे किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। SHO साहब आए थे बालकिशन चंद्रभान मेरे आज भी ध्यान में, हम इस टाइम पे मौजूद थे। बड़ी इज्जत था, मतलब गाम राम ने उनकी बात सुनी, चाय पानी की भी पूछी, इज्जत करे हैं भाई। गाम राम कोई भी मतलब नहीं होने है, कोई हाँ सवाल करेंगे, सवाल करना हक बड़ा है इनका। एसपी साहब ने एक बार इस धरने पे आना चाहिए और गांव में मतलब इन्फॉर्म कर देना चाहिए भाई मैं आऊ हूँ। गांव के और भी जो मोदी जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे और पूरा गांव के बीच में भाई सवाल गांव के और जवाब एसपी साहब के। पेटा भरना चाहिए, जिस टाइम गांव का पेटा भर जाए एसपी साहब भी चले जाओगे। और सोनू भाई, एसपी साहब ने जब ये 12 खाप की कमेटी बनी और पूरा गांव ये डबल मर्डर होने के बावजूद जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो एसपी साहब ने एक बात बोली थी, नारनंद की जो मीटिंग हुई थी कमेटी के साथ, कि भाई आप मेरे पे अगर विश्वास रखना चाहते हो तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। ब्लाइंड मर्डर है, इसमें किसी का नाम तो आ नहीं रहा सामने, तो मैं पूरा दूध का दूध पानी का पानी करके और क्रिमिनल को लेके आप लोगों के बीच में आऊंगा। ये एसपी साहब ने खुले धड़ाके से बोला था। तो मैं आज पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज एसपी साहब कहाँ है? आज प्रशासन कहाँ है? क्रिमिनल तो मिल गया लेकिन एसपी साहब क्रिमिनल मिल गया, एसपी साहब नहीं आए। एसपी साहब ने एक आश्वासन दिया था भाई, दूध का दूध पानी का पानी, नीचे से लेके ऊपर तक जो भी इसके अंदर जो शामिल है जिसने षड्यंत्र रचा, किसी ने रेकी की भाई, जैसे भी किसी ने इसको सह दी भाई तुमको ऐसे करना है और इस टाइम ये करना है। तो एसपी साहब ने एक बात बोली थी, मैं पूरा निचोड़ करके गांव राम के बीच में लेके आऊंगा। तो एसपी साहब आप देख लो अब कितना टाइम हो गया, एसपी साहब आज तक गांव के और धरने के बीच में नहीं आई। तो भाई ये भी गांव की मांग है कि एक बार एसपी साहब आके कम से कम ये तो पूछ ले भाई किस तरीके का तारा पेटा नहीं भर रहा, तो गांव सवाल करेगा, जवाब उसका एसपी साहब देंगे। तो जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है। और भाई अगर पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से हमारी बात सुन रहा है तो हमारी भी रिक्वेस्ट है, देखो हमारा एक जरिया है भाई सोशल मीडिया का, और ये भी सच्चाई है भाई ने कहा करानी, जो गोदी मीडिया ना, जो बिकी मीडिया है, बड़े जो चैनल है वो तो ये जो बड़े बड़े एक्टर उनका अगर जुकाम हो जोड़ पहुंच जाग रहा है कि इसने छींक आगी, ये इसका जुकाम हो गया, उनके तो दिखा दे। पर जड़े इतना मतलब बुरा हत्याकांड हो रहे हैं, 2 इंसान चले गए, इतनी बेरहमी तो उनको मारे गए, कोई बड़ी मीडिया नहीं आती, हमने ये चीज दिखानी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन तो लोकल है उड़ेगा। और एक सवाल हमें अपनी तरफ तक कर रहे हैं और इस चीज में कोई राजनीति नहीं है भाई। कहने वाले तो कई भाई कहते हैं बोले ये जातिवाद बना दिया इन ना, तो इस मामले में कोई जातिवाद है। आज भी मतलब हर बात में गाम राम ये बात कहने जा रहा है भाई, धानक जो समाज है, जिस बिरादरी मतलब ये जो बालक थे संबंध रखे थे, उस परिवार का नाराजगी है, बाकी किसी भी समाज से नाराजगी नहीं है। उस समाज के लोग आज भी इन लोगों के साथ हैं और आज भी इन लोगों का भाईचारा है। केवल यानी जो आरोप में शामिल है उन पर नाराज है यू परिवार, बाकी ना तो इसमें कोई जातिवाद वाली ना कोई इसमें राजनीति वाली बात। एक